हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे ऑब्स्टेक के नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे असिस्टेड लेबर टेक्निक के बारे में। इसमें बेसिकली दो तीन टेक्निक्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वेंटोस डिलीवरी हो गया या फिर फोर्सेप डिलीवरी हो गया। तो उसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्सेप डिलीवरी के बारे में, उसमें भी आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि असिस्टेड लेबर टेक्निक्स होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली बोला गया कि ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स एंड वेंटोस आर यूज्ड फॉर द वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, असिस्टेड लेबर टेक्निक्स के अंदर हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स और वेंटोस का। ये बेसिकली किसमें इंक्लूडेड होता है? इन द असिस्टेड लेबर टेक्निक्स। और जो ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स है, ये बेसिकली क्या होता है? एक पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेशली डिजाइन होता है टू असिस्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड एंड देयर बाय अकम्प्लिशिंग द डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं असिस्टेड डिलीवरी टेक्निक्स की या लेबर टेक्निक्स की, तो उसमें जब ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स की बात करते हैं तो ऑब्स्टेटिक फोर्सेप क्या है? एक पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। तो पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला गया है, जो कि इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जब मान के चलो कि फीटस का हेड इजीली पास आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो जो फोर कमिंग हेड है उसको इजीली असिस्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोर्सेप डिलीवरी की मदद लेते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स की, कैसे कैसे फोर्सेप्स हम लोग यूज़ करते हैं इन द फोर्सेप डिलीवरी। तो इसमें आता है सबसे पहले कि लॉन्ग कर्व्ड फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक्सिस ट्रैक्शन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा फोर्सेप है, दोनों लॉन्ग कर्व्ड है, जिसमें से ये वाला जो है जिसमें हमारा एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइस नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइस देखने को मिलता है। उसके अलावा शॉर्ट कर्व्ड फोर्सेप्स भी हमें देखने को मिलते हैं और क्यूलेंस फोर्सेप्स। इस तरह से तीन प्रकार के फोर्सेप्स हमें ज़्यादातर यूज़ करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक क्या क्या क्लियर रहना चाहिए आपको कि असिस्टेड लेबर टेक्निक्स क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लेबर को असिस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम लोग बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ऑब्स्टेटिक फोर्सेप एंड द वेंटोस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंडिकेशंस क्या है फोर्सेप ऑपरेशन की, कब हमें फोर्सेप्स का यूज़ करना है, फोर्सेप डिलीवरी करवानी है। तो सबसे पहले आता है मैटरनल इंडिकेशन में कि इनएडिक्वेट एक्सपल्सिव इफर्ट। ठीक है, जो मदर है उतना बियर डाउन इफेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से फीटस का जो हेड है वो एक्सपल्स आउट नहीं हो पा रहा। तो ऐसे कंडीशन में दूसरा बेबी जो है वो बिग है, तो ऐसे में वहाँ पे हेड पे ट्रॉमा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हेड को ट्रॉमा से बचाने के लिए यहाँ पे फोर्सेप डिलीवरी करा सकते हैं। मैटरनल एग्जॉशन की कंडीशन में सेम कि वहाँ पे क्या हो रहा है? यूट्रस कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से नहीं बैठ रहा है या फिर मदर बियर डाउन नीचे जो फीटस है उसको पुश नहीं कर पा रही। तो ऐसे कंडीशन में प्रेग्नेंट वुमेन में एसिडोसिस या फिर टैकीकार्डिया या फिर फीवर जैसी कंडीशन है तब, या फिर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हमें एक्सपल्सिव एफर्ट्स को अवॉइड करना है फीमेल में। ठीक है, ताकि उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेन न पड़े, जैसे कि कोई कार्डियक डिजीज फीमेल को हो या फिर इक्लेम्सिया या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेस हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे फोर्सेप ऑपरेशन के थ्रू जो डिलीवरी होती है उसको ईजिली कैरी आउट करने में मदद करते हैं, ताकि मदर पे ज़्यादा एफर्ट देने का कंडीशन ना आए। ठीक है, मदर को ज़्यादा एफर्ट न लगाने पड़े। ये तो हो गया हमारा मैटरनल इंडिकेशन। वहीं पे फीटल इंडिकेशन में आता है सबसे पहले कि नॉन रिएस्योरिंग फीटल हार्ट रेट, ये जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर फीटस का हेड बाहर नहीं निकल रहा है तो ऐसे में क्या होगा? प्रोलॉन्ग डिलीवरी हो जाएगी या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी में जाएगा पे हमारा फीटस। तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन होगी, फीटल हार्ट रेट में चेंजेस आएंगे। तो ऐसे में हमें तुरंत क्या करना चाहिए? जो हमारा फोर्सेप डिलीवरी वो करा के फीटस को स्ट्रेस से प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर लो बर्थ वेट बेबी है या फिर पोस्ट मैच्योरिटी में की कंडीशन में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो आफ्टर कमिंग हेड है उसको असिस्ट करने के लिए, उसके डिलीवरी को असिस्ट करने के लिए हम लोग फोर्सेप्स का यूज़ कर सकते हैं। फीटल डिस्ट्रेस अगर है तो ऐसे कंडीशन में इन द सेकेंड स्टेज विल मैंडेट द शॉर्टनिंग ऑफ द लेबर बाय द फोर्सेप्स एप्लीकेशन। ठीक है, अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो जो सेकेंड स्टेज है हमारा, जिसमें एक्सपल्जन ऑफ द फीटस होता है, उसको शॉर्टन करने के लिए, ताकि हमारे फीटस पे ज़्यादा इल इफेक्ट ना पड़े, हाइपोक्सिया में ना जाए, फीटल डिस्ट्रेस में ना जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फोर्सेप्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कॉर्ड प्रोलिप्स जैसी कंडीशन दिख रही है सेकेंड स्टेज में या फिर फीटस प्री टर्म है, तो ऐसे में वो आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी क्या करता है? सेफगार्ड करता है अगेंस्ट इंट्राक्रेनियल इंजरी। ठीक है, इंट्राक्रेनियल इंजरी ना हो उससे बचाने का भी काम यहाँ पे करता है। वहीं पे मल्टीपल प्रेगनेंसी की कंडीशन में, जैसे कि बेबीज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ऐसे कंडीशन में बेबी पे इंट्राक्रेनियल इंजरी के चांसेस या फिर किसी भी तरह के ट्रॉमा ना हो हेड पे, सिफेलिक रीजन पे, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम
हमारा देख लो इमेज में शॉर्ट कर्व फॉरसेप है, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स देखे थे विथ ट्रैक्शन और विदाउट ट्रैक्शन डिवाइसेस। ये हो गया हमारा शॉर्ट कर्व्ड ऑब्स्टेटिक फॉरसेप्स, और ये है हमारा किल एंड फॉरसेप्स। तो इनके इमेजेस आपको याद रखने क्या है, स्पॉटिंग्स के लिए भी ये इमेजेस आपको क्लियर रहेंगे कि स्पॉटिंग में भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन इमेजेस को देख के आप क्लियर रख सकते हैं कि कौन सा किल एंड है, कौन सा शॉर्ट कर्व्ड फॉरसेप्स है, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम लोग ने मैटरनल इंडिकेशन देख लिया, फेटल इंडिकेशन देख लिया। इसके अलावा कुछ और इंडिकेशन है, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि नली पैरा में 2 आवर से ज़्यादा अगर प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज है, या फिर मल्टी पैरा में 1 आवर से ज़्यादा का है, तो ऐसी कंडीशन में हमें फोर्सेप्स डिलीवरी करा देनी चाहिए। वहीं पे बोला गया है टू कट शॉर्ट सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर एज इन सेवियर प्री क्लेम्सिया कार्डियक डिजीज एट पोस्ट सिजेरियन प्रेगनेंसी। ठीक है, पोस्ट सिजेरियन प्रेगनेंसी, कार्डियक डिजीज या फिर प्री एक्लेम्सिया के कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे फोर्सेप डिलीवरी करके इजीली जो सेकंड स्टेज है उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए, उसको जो टाइमिंग है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फोर्सेप डिलीवरी के, तो फोर्सेप डिलीवरी के हमें 4 क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग ने इस तरह से डिवाइड किया, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, लो फोर्सेप डिलीवरी, मिड फोर्सेप डिलीवरी एंड द हाई फोर्सेप डिलीवरी। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी बेसिकली ये कौन से स्टेज पे या फिर कौन से स्टेशन पे हमारा फिटस है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी में हमें क्या देखने को मिलता है, फिटल स्कार्प जो होता है विजिबल होता है विदाउट इवन सेपरेटिंग द लेबिया, या फिर जो फिटल स्कल है रीच द पेल्विक फ्लोर, या फिर जो सर्डाइटल सूचर है वो एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर या फिर लेफ्ट और राइट ऑसिपिटो एंटेरियर या फिर पोस्टेरियर पोजीशन में अगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी बोलते हैं। या फिर फिटल हेड इज एट और ऑन द पेरिनियम। ठीक है, बेसिकली क्या माना गया है कि जैसे जैसे हमारा फिटस बाहर की तरफ आने लगता है, वेजाइनल ओपनिंग की तरफ आने लगता है, हम लोग उसको क्या समझते हैं, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। मतलब जैसे जैसे डीपर जाएंगे उसके हिसाब से आउटलेट, फिर लो, फिर मिड, फिर हाई, ऊपर की तरफ जाते जाते ये क्या होता है हमारा स्टेशन, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये नेमिंग्स बनते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लो फोर्सेप में क्या होगा कि लो फोर्सेप में लीडिंग पॉइंट ऑफ द स्कल इज एट स्टेशन +2 एंड नॉट ऑन द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, अब क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया फिटस, अब यहाँ पे ये पेल्विक फ्लोर पे या फिर हमारा जो फिटल स्कल है वो पहले क्या था आउटलेट फोर्सेप में पेल्विक फ्लोर पे था, लेकिन अब पेल्विक फ्लोर पे नहीं है, हमारा स्टेशन 2 पे है। इसके बाद जब मिड फोर्सेप की बात करते हैं तो मिड फोर्सेप में जो हमारा फिटस हेड है वो अब +2 स्टेशन से भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, और हाई फोर्सेप्स में बस हेड क्या हुआ है, अभी इंगेज ही हुआ है, नीचे डिसेंड नहीं हुआ। तो इस तरह से कौन से स्टेशन पे है या फिर कौन से लेवल पे हमें फिटल हेड मिल रहा है उसके हिसाब से हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेप डिलीवरी देखते हैं, जिसमें आउटलेट फोर्सेप, लो फोर्सेप, मिड फोर्सेप एंड हाई फोर्सेप डिलीवरी देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी के बारे में। ठीक है, तो आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स प्रोवाइड द ट्रैक्शन एंड असिस्ट इन द एक्सपल्जन ऑफ द फिटस। ऑब्स्टेटिक जो फोर्सेप है उसका यूज क्या होता है कि हम लोग ट्रैक्शन करें और फिटस के एक्सपल्जन को असिस्ट कर सकें। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव केस फॉर द प्री मैच्योर हेड एंड आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रिज। ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव केस बनाता है, जैसे कि हम लोग इसका डायग्राम देख सकते हैं या फिर इसका इमेज देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, दोनों तरफ से हेड को ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि किसी भी तरह का ट्रॉमा ना बैठे उस पर। तो ये क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव केस बना देता है फॉर द प्री मैच्योर हेड, ताकि उस पर कोई भी ट्रॉमा न हो। द रैपिड एक्सपल्जन ऑफ द हेड थ्रू द इंट्राइटस इन दिस कंडीशन के कॉजेज द इंट्राक्रेनियल इंजरी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम लोग रैपिड एक्सपल्जन करते हैं तो वहाँ पे इंट्राक्रेनियल इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पे ये हेल्पफुल रहता है। इसमें प्री रिक्विजिट क्या है मतलब कि अगर आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी करनी है तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें एश्योर करना है, तभी हम लोग को ये आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी करनी चाहिए, नहीं तो दूसरे एस्पेक्ट को देखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है द सर्विक्स मस्ट बी फुली डायलेटेड, दैट इज 10 सेंटीमीटर ऑन द वजाइनल एग्जामिनेशन एंड द सर्विक इज नॉट फेल व्हेन इट इज फुली डायलेटेड। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो सर्विक्स है वो कम से कम कितना 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद दूसरा चीज बोला गया है कि द मेम्ब्रेन शुड हैव रप्चर्ड और रप्चर्ड इट आर्टिफिशियली। ठीक है, क्या बोला गया है कि दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुका होना चाहिए, ताकि जो फिटस का हेड है वो बाहर की तरफ डिसेंड हो रहा हो। थर्ड चीज है कि जो
स्टेशन होना चाहिए हेड का, बाईपैरेटल डायमीटर ऑफ द हेड शुड हैव डिसेंडेड बिलो जीरो स्टेशन। ठीक है, क्या बोला गया है कि जीरो स्टेशन मतलब कि जो स्पाइन का लेवल है उससे ये क्या हो जाना चाहिए, नीचे डिसेंड हो जाना चाहिए। एंड द हेड शुड बी रेस्टिंग ऑन द पेरिनियम। जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी की बात कर रहे हैं। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी में ये प्री रिक्विजिट है। अगर हम लोग मिड या फिर हाई की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेशन चेंज हो जाता है, लेवल चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग जब आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी में हमारा जो हेड होता है वो डिसेंड कर देना चाहिए बिलो जीरो स्टेशन, और साथ ही साथ हेड कहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, ऑन द पेरिनियम। साथ ही साथ बोला गया कि हेड शुड हैव रोटेटेड एंटेरियरली सो द ऑसिपुट लाइज अंडर द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द सजाइटल सुचर लाइज इन द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट। ठीक है, क्या बोला गया कि हेड जो होता है एंटेरियरली रोटेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ जो ऑसिपुट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास में होना चाहिए, और जो सजाइटल सुचर हमारा रहेगा वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में रहना चाहिए। इसके अलावा बोला गया कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ये प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट ट्रैक्शन नहीं करते, मतलब कि अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है फिर भी हम लोग नहीं खींचते। जब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, बेबी को बाहर ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए, और अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वीक है तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप देकर ऑगमेंट करना है कॉन्ट्रैक्शन को, और फिर फोर्सेप डिलीवरी को यूज़ करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ब्लैडर इम्पटेड होना चाहिए ताकि ब्लैडर पे प्रेशर ना पड़े, या फिर ब्लैडर का प्रेशर वहाँ पे हमारे फिटस को बाहर निकलने में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड न करें। यहाँ तक हमारा हो गया क्या क्या चीज़ें कि आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी होता क्या है, उसके प्री रिक्विजिट क्या है। अब इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि एपोसियोटॉमी ट्रे होना चाहिए, कंप्राइजेस द एपिसियोटॉमी सीजर। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले एपिसियोटॉमी ट्रे होना चाहिए, क्योंकि फोर्सेप डिलीवरी के लिए हमें एपिसियोटॉमी लेना पड़ता है, तो वहाँ पे एपिसियोटॉमी सीजर होगा हमारे ट्रे के अंदर। दो स्मॉल आर्टरी फोर्सेप्स होंगे जो कि वहाँ पे हेमोस्टेसिस के लिए यूज़ की जाएंगी। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स होंगे, डिसेक्टिंग फोर्सेप होंगे, नीडल होल्डर, और जीरो क्रोमिक कैटगट सूचर और सैवलॉन और सैब, ये क्या रहेगा हमारा एपिसियोटॉमी ट्रे के अंदर रहेगा। इसके अलावा प्यूडेंटल ब्लॉक जो होगा वो रिक्वायर होगा 1% लिग्नोकेन एंड 10 ml सिरिंज रहेगा, अ स्मॉल नीडल एंड स्पाइरल नीडल रहेगा। ठीक है, एक स्पाइनल नीडल, 10 ml सिरिंज और 1% लिग्नोकेन रहेगा, ताकि वहाँ पे हम लोग प्यूडेंटल ब्लॉक दे सकें। इसके अलावा कॉचर्स क्लैंप चाहिए ताकि मेम्ब्रेन को रप्चर किया जा सके, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के लिए, और ऑब्स्टेटिक आउटलेट फोर्सेप की ज़रूरत रहेगी, जिस साथ ही साथ एक पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव और एक गाउन की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट वहाँ पे हमें चाहिए रहेंगे ड्यूरिंग द आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने इक्विपमेंट देख लिया। अब आगे बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि असेप्टिक मीडियम वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, तो बोला गया असेप्सिस शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसीजर। उसके बाद सेकेंड चीज, पुट द पेशेंट इन द लिथोटॉमी पोजीशन। पहले असेप्टिक पूरा इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसके बाद जो पेशेंट है उसको क्या करना है, लिथोटॉमी पोजीशन में लिटाना है, और उस जो एरिया है उसको क्या करना है, क्लीन करना है विद द सेवलॉन, और एरिया को ड्रेप करना है। ब्लैडर को इम्पटी करके बोलना है बैठने के लिए, पहले से ही क्या करना है, ब्लैडर को इम्पटी करना है, कैथेटर यूज कर सकते हैं। एनेस्थेसिया, ठीक है, इसमें क्या करना है, प्यूडेंटल ब्लॉक देना है जो हम लोग ने लिया था 1% लिग्नोकेन, और इन्फ्लेट करना है पेरिनियम एट द एपिसियोटॉमी साइड। जहाँ पे एपिसियोटॉमी लेना है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्यूडेंटल ब्लॉक देंगे। इसके बाद वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे ऑल द प्री रिक्विजिट, जो हम लोग ने ऊपर देखा कि डायलेशन होना चाहिए, और जो हमारा स्टेशन है, हमारा जो फिटस का हेड है वो पेरिनियम पे सेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब जो प्री रिक्विजिट है वो देख लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो, और रप्चर अभी जो मेम्ब्रेन है वो अभी रप्चर नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या करना है, मेम्ब्रेन को रप्चर करना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, जो हम लोग ने लिया है हमारे पास फोर्सेप, उसमें से जो लेफ्ट ब्लेड है उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट ब्लेड को यूज़ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्लेड को लेना है, उसको अपने लेफ्ट हैंड में रखना है वर्टिकली, और इंट्रोड्यूस करना है जेंटली अंडर द गाइडेंस ऑफ द राइट हैंड प्लेस्ड इन द वजाइना पोस्टेरली इन द सैक्रल हॉलो अंटिल द एंटायर ब्लेड स्लाइड्स इन। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमारा राइट हैंड को वजाइना में सेट कर लेना है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड में हमें क्या करना है, लेफ्ट ब्लेड लेके उसको अंदर एंटर करना है वर्टिकली। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली हम लोग जाते हैं, and then handle is then swept towards the left side of the left pelvic wall with concavity facing medial। ठीक है, उसका कॉन्केविटी मीडियली हो जाएगा, मतलब कि फिटस के हेड की तरफ हो जाएगा, और रिवर्स द हैंड एंड अप्लाई द राइट ब्लेड सिमिलरली, और इसी तरह से क्या करना है, हमें राइट हैंड वाला जो ब्लेड है उसको भी एंटर करना है।
When the applied correctly, the handle of the right blade falls into the position across the front of the handle of the left blade and locking it easily done। ठीक है, क्या करेंगे, अगर अच्छे से अप्लाई हुआ है, मतलब कि लेफ्ट हैंड वाला ब्लेड और राइट हैंड वाला ब्लेड अच्छे से अप्लाई हुआ है, तो जो हैंडल रहेगा हमारा राइट हैंड के ब्लेड का, वो फॉल्स होगा इनटू द पोजीशन अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द हैंडल ऑफ द लेफ्ट ब्लेड और लॉकिंग इजीली हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो लॉकिंग सिस्टम दिया रहेगा वो इजीली लॉक हो जाएगा। अगर मान के चलो वहाँ पे लॉकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इफ देर इज अ डिफिकल्टी इन द लॉकिंग, देन इसका मतलब क्या है कि द हेड हैज़ नॉट रोटेटेड एंटेरियरली, मतलब कि हेड एंटेरियरली रोटेटेड नहीं है, या फिर हेड हायर स्टेशन पे है, या फिर तुमने ब्लेड अच्छे से नहीं लगाया है। तो इसके लिए क्या करना है, वापस से सारी चीज़ों को रिव्यू करना है और जो भी मैनेजमेंट हो उसके हिसाब से चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करना है, ब्लैडर एम्प्टी करना है, असेप्टिक मीडियम रखना है, लिथोटॉमी पोजीशन देना है, एरिया को ड्रेप करना है, एरिया को पेंट करना है, उसके बाद प्यूडेंटल ब्लॉक देंगे, प्यूडेंटल ब्लॉक के बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, एपिसियोटॉमी साइट देखेंगे, वहाँ पे एपिसियोटॉमी लेंगे, पहले जो प्री रिक्विजिट है वो सारी चीज़ें देख लेंगे, फिर सबसे पहले लेफ्ट ब्लेड को एंटर करेंगे, फिर राइट ब्लेड को एंटर करेंगे और हैंडल को लॉक करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है कि एक बार ये हो गया तो इसके बाद एपिसियोटॉमी लेना है, मेक एन एपिसियोटॉमी एंड बिगिन द ट्रैक्शन कोइंसाइडिंग विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देखो हम लोग ने प्री रिक्विजिट में देखा था कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो हम लोग जो ट्रैक्शन करते हैं, जब जब हमें ट्रैक्शन करना रहता है, ये ट्रैक्शन हमारा किसके साथ कॉन्साइड करना चाहिए, विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करे तभी हमें ट्रैक्शन फोर्स लगाना है, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पे वेजाइना में रप्चर हो सकता है, एपिसियोटॉमी रप्चर हो सकती है। ठीक है, तो अप्लाई ट्रैक्शन एज फॉलोज, कैसे अप्लाई करना है, तो टू पुल जेंटली एंड स्लोली, धीरे धीरे और स्लोली पुल करना है, पुल ओनली ड्यूरिंग द यूट्राइन कंट्रैक्शन, जब यूट्राइन कंट्रैक्शन आए तभी पुल करना है, एंड द पुल शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द पेल्विक एक्सिस एंड इट इज फर्स्ट डाउनवर्ड एंड देन स्लोली अपवर्ड। सबसे पहले क्या रहेगा, धीरे बाहर नीचे की तरफ रहेगा, देन जब थोड़ा सा बाहर आ जाएगा तो ऊपर की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हम लोग को राइट हैंड के मदद से हमारे लेफ्ट हैंड में हमारा लेफ्ट ब्लेड पकड़ के उसको इंट्रोड्यूस करना है। एक बार लेफ्ट ब्लेड इंट्रोड्यूस हो गया तो उसी तरह राइट ब्लेड को इंट्रोड्यूस करना है और उसको लॉक कर लेना है। एक बार लॉक हो गया तो उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से हमें क्या करेंगे, पहले नीचे की तरफ और बाद में ऊपर की तरफ क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली ट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और जो कि कॉन्साइड करना चाहिए किसके साथ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ। अब बात करते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, फिटल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो बोला गया है ट्रॉमा टू द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज पेरिनियल टीयर हो सकता है, वजाइनल टीयर हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ द एपिसियोटॉमी एंड द सर्वाइकल टीयर हो सकता है। ठीक है, तो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में टीयर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, पेरिनियल टीयर हो सकता है, वजाइनल टीयर हो सकता है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम द लेसरेशन, अगर हुआ तो टीयर्स हो सकते हैं, एपिसियोटॉमी के हेमोटोमा वहाँ पे फॉर्म हो सकता है, इन्फेक्शन कंडीशन हो सकती है अगर हम लोग ने सही से असेप्टिक मीडियम नहीं मेंटेन किया तो। फिर पोस्ट पार्टम हेमरोज हो सकता है, अगर फोर्सेप डिलीवरी परफॉर्म किया इन अब्सेंस ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसे में क्या होगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन जो ड्रिप है इज स्टॉप सून आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, तो ये सारे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिटल कॉम्प्लिकेशन की। तो फिटल कॉम्प्लिकेशन में हमें क्या बोला गया है कि फिटल कॉम्प्लिकेशन आर मोस्टली रेयर विद द आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, हमारे हेड को ट्रॉमा होने से और बचाता है। तो ऐसे में फिटल कॉम्प्लिकेशन तो ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे नियोनेटल एस्फेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, इंट्राक्रेनियल इंजरी हो सकती है, सिफेलोहेमाटोमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर फेशियल नर्व प्लासी जो कि रेयरली देखने को मिल सकती है, बट जो बेबी होता है या वो रिकवर कर लेता है स्पॉन्टेनियसली विद इन द 48 आवर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इन द आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी। तो हम लोग ने आज पहला टॉपिक देखा इन द असिस्टेड लेबर टेक्निक, जिसमें हम लोग ने आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी के बारे में बात किया। आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी आपको क्लियर होना चाहिए, फोर्सेप डिलीवरी के टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी कब यूज करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है और क्राइटेरिया क्या है, कब हम उसको आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी बोलेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि फिटल स्काल्प जो होगा विजिबल रहना चाहिए, फिटल स्काल्प पेल्विक फ्लोर पे होना चाहिए,
चाहिए, पेरिनियम पे फिटल हेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्राइटेरिया में आ जाता है। ठीक है, तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू फोर्सेप डिलीवरी क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में जो भी हो अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।